जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय प्रधान संपादक TNM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एशिया महादेश का प्रकाश तथा तथागत गौतम बुद्ध की दिनचर्या क्या था। विश्व शांति के अग्रदूत तथागत गौतम बुद्ध जो है अपने जीवन में उनकी दिनचर्या क्या था, कौन सी दिनचर्या के बल पर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम को हासिल किए और जो है पूरे विश्व में जो शांति है, शांति के प्रतीक बन गए। यह हम बताने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध की दिनचर्या क्या था। इस पर एक रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें, बुद्ध का दिनचर्या को देखें, तभी समझ पाएंगे कि बुद्ध जो है किस तरह से जो है त्रिशरण, अष्टांगिक और पंचशील मार्ग के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों के कुछ कष्टों और दुखों को उन्होंने दूर किया था, निर्माण प्राप्त कराया था, अपने खुद हुए थे महा निर्माण प्राप्त किए थे। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं तथागत गौतम बुद्ध की दिनचर्या पर। भगवान बुद्ध के आचरण एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए उनकी दिनचर्या जाननी बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की दिनचर्या उसके आचरण एवं व्यक्तित्व दोनों को प्रकट करती है। हम तथागत की दिनचर्या को इस दृष्टिकोण से देखेंगे जिससे उन्हें समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। साधारण रूप से तथागत की दिनचर्या 5 भागों में विभक्त की जाती है। नंबर 1 भोजन के पूर्व की चर्चा, नंबर 2 भोजन के बाद की चर्चा, नंबर 3 पहले पहर की चर्चा, नंबर 4 पिछले पहर की चर्चा, नंबर 5 पिछले पहर की चर्चा। भगवान बुद्ध प्रातः ही उठकर मुंह धोना आदि नित्य कर्म कर भिक्षाटन के समय तक एकांत स्थान में रह अंतर्वासक पहन कार्य बंधक बांध चीवर ओढ़ पात्र ले कभी अकेले ही और कभी भिक्षु संघ से घिरे हुए गांव या कस्बे में भिक्षा के लिए प्रवेश करते थे। वे गांव के पास पहुंचकर संघाटी को भली प्रकार ओढ़ते थे। भिक्षु संघ भी भली प्रकार संघाटी ओढ़कर तैयार हो जाता था। तब भगवान गांव में प्रवेश करते थे। गांव में जाने पर भगवान को देखकर कभी कभी लोग प्रार्थना करते थे, भंते हमें 10 भिक्षु दे, हमें 20 भिक्षु दे, और भगवान के पात्र को ले सुंदर बिछे हुए आसन पर बैठाकर सत्कार पूर्वक भोजन कराते थे। भगवान भोजन कर हाथ धो उन्हें योग्यता अनुसार धर्मोपदेश देते थे। कभी कभी विशेष बात आ जाने पर या किसी भिक्षु के गुण को प्रकाशित करने के विचार से स्वयं उपदेश न देकर उस भिक्षु को ही उपदेश देने के लिए आज्ञा करते थे। उपदेश के समाप्त होने पर वे भिक्षु संघ के साथ अपने विहार करने के स्थान को लौट जाते थे। कभी कभी भगवान गांव में जाकर घर की परिपाटी से भिक्षाटन कर पाए हुए भोजन को ले एकांत स्थान में जाकर भोजन करते थे। भोजनोपरांत लौटकर बिहार में चले जाते थे। कभी कभी ही किसी विशेष बात की आ जाने पर भिक्षाटन करने न जाकर बिहार में ही रहते थे। एक बार भगवान मथुरा के वृंदावन के बिहार में वास कर रहे थे। भोजन के समय भगवान भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चले। भगवान जब ही नगर के समीप पहुंचे, एक क्षणी नंगी हो सामने आ खड़ी हुई। भगवान भिक्षु संघ के साथ वहीं से लौट आए। मथुरावासी गृहस्थों ने जब इस समाचार को सुना तब उन्होंने बिहार में ही भोजन पहुंचाने का प्रबंध किया। ऐसे ही एक बार भगवान श्रावस्ती के जेतवन बिहार में वास करते थे। नगर में होली का उत्सव बाल नक्षत्र मनाया जा रहा था। गंवार लोग जो है गालियां देते घूम रहे थे। उस समय भी भगवान 1 सप्ताह तक भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन करने नहीं गए। भोजन को व्यवस्था बिहार में ही हुई। जब कभी कोई दायक भगवान को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए निमंत्रित करता था, तब वे भिक्षु संघ के साथ उस दाय के घर जा भोजन कर धर्म उपदेश देकर लौटते थे। जब कभी भगवान भिक्षु संघ के साथ नगर में भिक्षाटन के लिए जाते थे, आगे आगे भगवान चलते थे और उसके पीछे पीछे क्रमशः भिक्षु संघ है। जब 500 भिक्षुओं की पंक्ति नगर में प्रवेश करती तो कितनी भली जान पड़ती। लोग इस शांत दांत भिक्षु मंडली एवं भगवान को देखकर चकित हो जाते। कभी कभी भिक्षाटन से पूर्व अन्य साधु परिवारजकों के आश्रमों में जाकर कुछ वार्तालाप करते थे और समय हो जाने पर भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश करते थे। वहां से लौटकर भगवान बिहार के मंडप में वृद्धासन पर बैठते थे। जब कभी भिक्षु भोजन कृत्य से निवृत्त हो जाते थे तब भगवान के उपासक आकर निवेदन करते थे, भंते सभी भिक्षु भोजन कर चुके। तदुपरांत
तथागत गंध कुटी में प्रवेश करते थे। इससे तथागत की भोजन के पूर्व की चर्चा करते हैं। इस प्रकार भगवान भोजन के पूर्व के कृत्य को समाप्त कर गंध कुटी के बरामदे में बैठकर पैरों को धो भिक्षु संघ को उपदेश देते थे। भिक्षुओं, अब प्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, सुअवसर का प्राप्त होना मुश्किल है, परिवर्जित होना दुर्लभ है और धर्म श्रवण करना दुर्लभतर है। तब कोई भगवान से कर्म स्थान पूछते थे। भगवान उनकी चर्चा के अनुरूप कर्म स्थान बतलाते थे। तत्पश्चात सभी भगवान को प्रणाम कर अपने अपने रात्रि एवं दिन में विहार करने के स्थान पर चले जाते थे। कोई अरण्य, कोई वृक्ष के नीचे, कोई पर्वत आदि में से किसी एक जगह। तदुपरांत भगवान गंध कुटी के भीतर जा यदि इच्छा होती तो मुहूर्त पर भर दाहिनी करवट से स्मृति एवं संप्रजय के साथ सिंह शस्या से लौटते थे। विश्राम से उठ महाकारुणिक दृष्टि से देखते संसार को देखते थे। भगवान जिस गांव या कस्बे में पास विहार करते थे वहां लोग भगवान एवं भिक्षु संघ को दोपहर से पूर्व दान दे भजनोपरांत भली प्रकार पहन ओढ़कर गंध पुष्प आदि ले विहार में एकत्र होते थे। तब भगवान गंध कुटी से निकलकर परिषद में जा विषय वृद्धासन पर बैठे परिषद के युग स्थान एवं काल को देखते हुए धर्मोपदेश देते थे। समय अनुसार भगवान परिषद को विदा करते थे। लोग भगवान को अभिवादन कर चले जाते थे। इससे तथागत की भोजन के बाद की चर्चा कहते हैं। भगवान भोजनोपरांत के कृत्य को समाप्त कर यदि स्नान चाहते तो वृद्धासन से उठ स्नान घर में प्रवेश कर उपस्थातक भिक्षु द्वारा प्रस्तुत किए जल से स्नान करते। उपस्थातक भी भगवान के आसन को लाकर गंध कुटी के परिणवे आंगन में बिछा देते। तथागत लाल रंग का अंतर्वासक पहन कार्यबंधक कमरबंद बांध उत्तरासंग ओढ़ने का शिवर को कहते हैं। कोई एकांश कर वहां आप मुहूर्त भर अकेले ही चुपचाप बैठते थे। तब भिक्षु धीरे धीरे चारों ओर से आकर भगवान के पास एकत्र होते थे। उनमें से कोई प्रश्न पूछता, कोई कर्म स्थान, कोई उपधर्मोपदेश के लिए प्रार्थना करता। सुगत इसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए पहले पहर को बिता देते थे। इसी तथागत को पहले पहर की चर्चा कहते हैं। पहले पहर के व्यतीत होने पर जब भिक्षु भगवान को अभिवादन कर चले जाते तब संपूर्ण 10,000 चक्र वालों के देवता अवसर पर भगवान के पास आकर प्रश्न पूछते थे। सहसा उनके प्रश्न उत्तर देते हुए ही पिछले पहर को बिता देते। इससे तथागत ही पिछले पहर की चर्चा कहते हैं। पिछले पहर को भगवान 3 भागों में बांट पहले भाग को चक्रमण करते हुए बिताते थे। दूसरे भाग में गंध कुटी में प्रवेश कर स्मृति और संप्रदाय के साथ दाहिनी करवट से सिंह शया से लेटते थे। तीसरे भाग में उठकर बैठ पहले के बुद्ध के शासन काल में दानशील आदि पुण्य चर्चा को किए हुए व्यक्तियों को देखने के लिए महाकरुणा समापति को प्राप्त कर बुद्ध चक्षु से संसार को देखते थे। इसे तथागत की पिछले पहर की चर्चा कहते हैं। यह तथागत की साधारण दिनचर्या है। काल, स्थान एवं प्रयोजन विशेष के अनुसार इस दिनचर्या में अल्प मात्र ही अंतर होता था। वह भी वर्षावास के 3 मास तथा किसी विहार में कुछ दिन ठहरने के अतिरिक्त चारिका आदि समयों में ही सस्ता जब किसी दुरस्थ व्यक्ति पर अनुकंपा कर सिद्धि बल से वहां जाने के लिए त्वरित चारिका करते थे और जब ग्राम, निगम और नगर से होते हुए भिक्षाटन करते, धर्मोपदेश देते और त्वरित चारिका करते थे तभी इस चर्चाओं में अल्पमात्र अंतर पड़ता था। तथागत कभी कभी अपने सामने भूखों को भोजन दिलवाते थे, रोगियों की सेवा करते थे। कई योजन जाकर छाया रहित वृक्ष के नीचे बैठकर जगद्वार का चिंतन करते थे। कभी कभी सारी रात खुले मैदान में ही बैठ ध्यान सुख में बिता देते थे। कभी ऐसा भी होता था कि वे दोपहर के बाद दूसरे परिवारजनों के आश्रम में जाकर धार्मिक बतलाव भी करते थे। कितनी बार भगवान को खाली पात्र ही लौट आना पड़ता था। इस प्रकार हमने देखा कि तथागत की दिनचर्या अत्यंत परिशुद्ध एवं अनुपम थी। तथागत की दिनचर्या से संसार के किसी भी महापुरुष की दिनचर्या की तुलना नहीं की जा सकती। क्या संसार के किसी भी कोने में कभी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसकी दिनचर्या नियमित एवं सदा कर्मबद्ध रही हो
और जो स्वयं मुक्त हो, संसार को मुक्त करने के पर्यंत में ही अपना संपूर्ण जीवन बिता सके। ये था तथागत गौतम बुद्ध का दिनचर्या था। इसी दिनचर्या के बल पर उन्होंने त्रिचरण, अष्टांगिक और पंचशील मार्ग दे करके पूरे विश्व को शांति के मार्ग में ले गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम एक बुद्ध पर जो है हम एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।